हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, बट लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह का था, उसकी कंडीशंस कैसी थी, उसकी कंडीशन क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉइंट से, बट लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसी थी? बिल्कुल लो लेवल की थी। जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो इतना ज़्यादा लो था कि पर हेक्टेयर 660 kg पर हेक्टेयर कितना हो रहा था? वीट का हो रहा था, और 665 kg पर हेक्टेयर राइस के लिए हो रहा था। मतलब प्रोडक्टिविटी निकल के बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, आउटपुट निकल के बहुत ज़्यादा कम आ रहा था। ठीक है, ये इसका रीज़न क्या था वो हमें आगे वाले पॉइंट्स में समझ आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे तो उसका रीज़न समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा से जब सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे तब इस पॉइंट को एक और बार डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसका रीज़न क्या था? एग्रीकल्चर वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय इरेटिक रेनफॉल। क्या था? वल्नरेबिलिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे क्यों? बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी प्रोडक्शन के लिए, मतलब अपनी क्रॉप्स के लिए। उनको पानी मिलेगा कहाँ से? रेनफॉल से। अगर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिलेगा। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर, मतलब एरेटिक रेनफॉल के ऊपर। मतलब बारिश हुई तो उनको उनकी फसलों को पानी मिल पाएगा, अदरवाइज उनके पास कोई और टेक्निक नहीं थी यूज़ करने के लिए, पानी देने के लिए। ठीक है, फसलों को। तो क्या थी? वल्नरेबिलिटी की हाई डिग्री थी। मतलब डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? एक तरह से रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता था, हमारे आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता था। फिर है रिफ्ट एंड टर्मोइल बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। मतलब एक गल्फ क्रिएट हो गई थी किसके बीच में? ओनर्स के बीच में और टिलर्स के बीच में। जो ओनर्स हुआ करते थे और जो टिलर्स काम करने वाले हुआ करते थे, या किसान भी कह सकते हैं हम जिनको, उनके बीच में एक खाई क्रिएट हो गई थी। द ओनर्स चार्ज हाई रेंट फ्रॉम द टिलर्स एंड डिमांडेड रेंट इवन व्हेन द क्रॉप्स फेल्ड। ओनर्स हुआ करते थे, वो उनसे हाई रेंट मांगा करते थे टिलर से। बेशक उनके पास उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन हो या ना हो, स्टिल उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ज़्यादा प्राइस मांगना है उनसे। प्राइस किस तरह का? रेंट की फॉर्म में उन्होंने मांगना ही मांगना है, डिमांड करना ही करना है। चाहे उनकी फसलें इस बार ढंग से प्रोडक्टिविटी आए, चाहे आउटपुट निकल के आए या ना आए, उनको एक फिक्स्ड सम देना ही देना पड़ेगा। किनको? ओनर्स को। दिस डिमोटिवेटेड द टिलर्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज नेगेटिवली अफेक्टेड। और इसकी वजह से क्या हो रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स जो थे वो डिमोटिवेट होते जा रहे थे, और जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही थी। मतलब बेशक हमारी प्रोडक्शन हो चाहे ना हो एज अ टिलर, ठीक है, बट लेकिन मुझे जो फिक्स्ड अमाउंट ओनर्स ने बोल दिया है रेंट के रूप में, वो पे करना ही करना पड़ेगा हर कंडीशन में। तो ये वाली कंडीशन थी जिसकी वजह से रिफ्ट और टर्मोइल क्रिएट हो रहा था किसके बीच में? ओनर्स और टिलर्स के बीच में, जिसको हम गल्फ भी बोल सकते हैं। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन। दूसरा था हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल की वजह से। फिर है गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स, रिफ्ट और टर्मोइल भी बोल सकते हैं जिसको। ये क्रिएट हो गया था किसके बीच में? ओनर्स के बीच में और टिलर्स के बीच में। और ये ऐसी कंडीशन थी जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी उस टाइम पे। क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड रिफ्ट इन टर्मोइल बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। तो ये तीन कंडीशन ऐसी थी जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल वर्स्ट बना रही थी धीरे धीरे। ठीक है, आने वाली कुछ और कंडीशंस हैं। आने वाली और कंडीशंस क्या हैं? आने वाली कंडीशंस नेक्स्ट है, जो कि फोर्थ कंडीशन है हमारी, अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब है जो हमारी ज़मीनों का साइज़ था वो कैसा था? अनइकोनॉमिक था और इतना छोटा था। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स को इतना छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। मतलब पहले एक किसी बहुत बड़ी सी ज़मीन पे एक ही तरह की क्रॉप की प्रोडक्शन होती थी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती थी। ठीक है, अच्छे से फसलें उग पाती थी, अच्छे से ग्रो कर पाती थी, अच्छे से सब हो पाता था, अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाती थी। अब क्या था? उनको ज़मीनों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा
क्या आ रहा था, अफेक्ट आ रहा था। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी होने लगी। क्यों? द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज प्लैग्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही लोग, जितने भी 72% पॉपुलेशन जो थी हमारे इंडिया की, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी धीरे धीरे। यूज़ ऑफ प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या था? उस टाइम पे फार्मर्स के पास कोई भी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसको वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें। चाहे हम सीड्स के लिए देख लें, चाहे वो मेडिसिन्स जो भी दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम ताकि कीड़े ना लगे वो देख लें, या मशीनों का इस्तेमाल करके खेतों के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, या मतलब बीज बोने हैं उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ओल्ड ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी थी? लो लेवल था प्रोडक्टिविटी का, बिल्कुल लो प्रोडक्टिविटी आ रही थी। तो ये कुछ रीजंस थे, जो इसमें से सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब आपको लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, ठीक है, और कोई टेक्निक ढंग से नहीं यूज़ हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? रेनफॉल के ऊपर थी। तो इस वजह से ये सिचुएशन आ रही थी। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमारी सिचुएशन को बताते थे, एग्रीकल्चर की कंडीशन को बताते थे। कौन से टाइम पे? जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस मोमेंट पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।